बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं मांगा करें जुम्मे वाले दिन, ख़ास तौर पर दुआएं मांगा करें और यकीनन अच्छे और मज़ेदार किस्म के खाने तो बनाते ही हैं। जुम्मे के दिन घर वालों की फरमाइशों को ज़रूर पूरा करें। और आज हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनकी तरफ भी आ जाते हैं। आज हम मेलन स्लश बनाने जा रहे हैं, तंदूरी समोसा बनेगा और हम तैयार कर रहे हैं भेजा फ्राई। और इनमें हम ऑयल यूज़ करेंगे वो है हमारे पास डालडा कलौंजी कैनोला कुकिंग ऑयल। और ये पहला कैनोला ऑयल है जिन्होंने कलौंजी को ऑयल में ऐड किया, यानी कि कलौंजी की इम्यूनिटी अब इस ऑयल में है और हम इसको डेली बेसिस पर अपनी ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीनन कलौंजी हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है और कलौंजी में ढेर सारी शिफा रखी गई है। तो फाइनली अब ये कलौंजी हम अपनी तीनों टाइम और जब भी हम खाना बनाते हैं उसमें अगर हम डालडा कलौंजी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को मुस्तकिल बूस्ट कर रहे हैं। चलिए, इसके साथ साथ आज हमारे पास है कोका कोला। और कोका कोला हर टेबल का, या अगर हम बात करें सेलिब्रेशन का, डिनर का, एक गेट टुगेदर का, फैमिली का, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा पार्ट है और हमेशा एनहेंस करता है मूड को और फूड के फ्लेवर को। इसके साथ साथ आज हमारे पास ज़बरदस्त से पिज़्ज़ा मैक्स के वॉचर्स हैं, गिफ्ट वॉचर्स, जो आप विन कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी इसका सवाल भी बिल्कुल स्टार्टिंग में हम कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाबात दे सकें। वाटरमेलन हमारे सामने है, आज हम वाटरमेलन स्लश बनाने जा रहे हैं। और हम सबको पता है कि वाटरमेलन में पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक्यूरेट बताना है आखिर कितना पाया जाता है, कितने % पानी है वाटरमेलन में, ये हमारा आज का सवाल है। जल्दी जल्दी फ़ोन उठाइए, गूगल कीजिए, हमें जवाब दीजिए हमारे सवाल का। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे और फिर आप जीत पाएंगे पिज़्ज़ा मैक्स का ये ज़बरदस्त से 2 वॉचर्स। आज हमारे 2 विनर्स होंगे, तो हमारे 2 वॉचर्स हैं। इसके साथ साथ आज हमारे पास है मरहबा कुदरती फलों और फूलों से तैयार करदा ये हमारा ज़बरदस्त सा शरबत, जिसको इफ्तार में पीते ही आपको एक बहुत ही सुरूर, एक ठंड और जिसे कहना चाहिए कि एक फ़रहत बख्श एहसास आपको होगा। तो आज हम मरहबा भी ऐड करेंगे अपने इस मेलन स्लश में। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी की तरफ, जो कि है तंदूरी समोसा। तंदूरी समोसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बीफ तंदूरी समोसा है, बीफ का कीमा ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड कर रहे हैं बारीक चॉप प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, चाट मसाला, हरा धनिया, और हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट। समोसे की पट्टी हमें चाहिए होगी, उम्मीद है कि या तो आपने बना के रख ली होगी और रमज़ानों में तो बहुत इजीली अवेलेबल भी होती है। और हमने इसको सील कर देना है पानी से, या फिर आप इसमें मैदे का एक पेस्ट बना लीजिए, उससे आप इसको सील कर सकते हैं। आप इसको अंडे के साथ भी सील कर सकते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमें कीमे में मसाला डालकर फ्राई करना होगा, फिर हम इसमें प्याज और हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक ले लेते हैं ताकि हम कीमे को कुक करना शुरू कर दें। चले, यहाँ से हमने ले ली वोक और इसमें हम ऐड कर देते हैं कीमा, सबसे पहले शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून। कलौंजी को ऑयल में शामिल करना एक चैलेंज था जो डालडा ने अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत के ज़रिए पूरा कर दिखाया। तो चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया थोड़ा सा ऑयल, हमें फिलिंग अपनी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए। इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तंदूरी मसाले के लिए हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं फूड कलर, ये इसमें चला गया, चाट मसाला, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक,
लाल मिर्चों का पाउडर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। चाहे तो तंदूरी मसाला घर में भी मिक्स करके रख लीजिए। लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सबसे अहम चीज़ है इसमें फूड कलर, जो हम जिसको जर्दे का रंग भी कहते हैं, वो आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। चलें अब हम इसको कुक कर लेते हैं और मैं चॉप करके रख लूँगी हरी मिर्ची, प्याज, हरा धनिया। तो ये हमारी जो फिलिंग है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको मैं कर देती हूँ कवर ताकि ये पकती रहे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्याज को चॉप कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम हरा धनिया चॉप कर लेंगे और हमने हरी मिर्चें चॉप करके रख लेनी है। तो ये आ गया धनिया। तंदूरी समोसा आज हम बनाने जा रहे हैं। हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, समोसे हैं, रोल हैं और फ्राई आइटम। बहरहाल कुछ भी कहा जाए, लेकिन हम सब लोग फ्राई आइटम रमज़ानों में खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलें, जब ढेर सारे ऑयल का इस्तेमाल करना ही है, पकौड़े और रोल और समोसे बनाने ही हैं, तो क्यों ना अपने ऑयल को रिप्लेस किया जाए एक हेल्दी ऑयल के साथ। एक ऐसा ऑयल जिसमें कलौंजी भी शामिल है और कलौंजी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो अच्छा है कि उसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। चलें, 2 से 3 हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें। कीमे को हमने पकने के लिए रख दिया है। कीमे का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जल्दी से कुक हो जाएगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। मैं सिर्फ ही हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर चुके हैं। वापस आएंगे तो इसमें ये हरा मसाला, लेमन जूस ये ऐड करेंगे, चॉप प्याज ऐड करेंगे और इसकी हम फिलिंग शुरू कर देंगे। पिज़्ज़ा मैक्स के लिए सवाल दोहराते चले, हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। आपने हमें ये बताना है कि वाटरमेलन में कितने % पानी पाया जाता है। ये हमारा आज का सवाल है और अगर आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप जीत सकते हैं पिज़्ज़ा मैक्स के 2 अदद वॉचर्स। तो बिल्कुल भी आपने देर नहीं करनी, जल्दी जल्दी आपने सवालात, एक ही सवाल है उसका जवाब देना है। और छोटा सा ब्रेक का भी टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, समोसों को भी फिल करेंगे और हमने आज मगज़ फ्राई भी बनाना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं तंदूरी बीफ समोसा, जिसके लिए हमने अब तक क्या किया, तंदूरी मसाला इसमें ऐड किया है, कुटी हुई या कटी हुई चॉप आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही चाट मसाला। और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कीमा जो है ये तैयार हो गया है। कीमे का अपना पानी भी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये चॉप्ड प्याज। 1 अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली थी और उसको हमने कर लिया चॉप। तो ये इसमें चली गई। फ़िज़ा हैं कराची से, फ़िज़ा हिबा से बात करेंगे, कराची से हमारे साथ हैं। हेलो हिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हिबा, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिबा। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। 90% होता है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कितने तरबूज अच्छा लगता है आपको इफ्तार में? तरबूज से क्या क्या रेसिपीज़ बनाती हैं? जी तरबूज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तरबूज का शरबत भी बनाती हूँ और वैसे भी काट के भी खाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि हिबा आपने हमें कॉल की। और ये जो हम देने जा रहे हैं आज आप लोगों को पिज़्ज़ा मैक्स की गिफ्ट वॉचर्स। तो जनाब इसकी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप 50% तक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो एक तो ये कि वो वॉचर जीत सकते हैं आज का एक बहुत ही आसान से सवाल का जवाब देके, और इसके साथ साथ आप 50% तक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं।
चलें, यहाँ पर ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये हरा धनिया और इसको किसी भी मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। और इसके बाद फिर हमने इसको, समोसे की पट्टियाँ हमारे पास मौजूद हैं, इससे हमने समोसों को भरना शुरू कर देना है। कलौंजी में एक ख़ास कंपाउंड होता है थाइमोक्यूनिन, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। और यकीनन क्योंकि डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में कलौंजी मौजूद है तो उसमें ये कंपाउंड भी मौजूद है। और सबसे अच्छी और मज़ेदार बात ये है कि किसी भी किस्म के टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर, जायके को कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर डालडा ने कलौंजी जो है वो अपने ऑयल में ऐड की है और वही ज़बरदस्त सा टेस्ट और जायका और उसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारे बूस्ट किया। अगर हम इसको डेली अपने खानों में यूज़ करते हैं तो हमारी वो माएँ जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, कमज़ोर हैं, बीमार जल्दी हो जाते हैं, इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी रिलैक्स हो जाएंगी और आप डेली बेसिस पर कलौंजी के जितने भी फ़ायदे हैं, जितनी उसकी शिफा है, उसको हासिल कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारा ये जो मिक्सचर है इसको हम निकाल लेते हैं। सिर्फ इतनी देर तक के लिए ठंडा करें कि आप इसके साथ इजीली काम कर सकें। अब आ जाते हैं, मैं सिर्फ आपको स्लश के लिए ये बता दूं कि हमने वाटरमेलन को कर दिया है फ्रीज़। आपने उसके क्यूब्स कर लेने हैं, क्यूब्स करके उसको फ्रीज़ कर दीजिए तो उसका स्लश जो है वो बहुत अच्छा मज़े का बनेगा। हमने सिर्फ यही वाला स्टेप किया है, बाकी आपके सामने हम उसकी मिक्सिंग और ब्लेंडिंग करेंगे। तो चलें, थोड़ा सा ये ठंडा होता है तो इसके समोसे भी बनाते हैं। और भेजा फ्राई बनाने के लिए आपने क्या करना है कि मगज़ ले लीजिए और उसको आप बॉईल कर लेंगे हल्दी के साथ, और उसके बाद जो उसकी बारीक बारीक वेन्स होती हैं वो आपने निकाल लेनी है। और फिर हमने जो इसके अलावा जो इसमें अज्जा दरकार होंगे वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसके अज्जा में हमारे पास वही देसी मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं, पिसा धनिया है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, अगेन हरी मिर्चें चॉप, पिसी हल्दी, नमक, स्लाइस प्याज। हम इसको तैयार करने जा रहे हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में, और हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड धनिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पैन में ऑयल को गरम करते हैं, ज़ीरा और चॉप प्याज ऐड करेंगे और उसको हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। तो यहाँ से ले लेते हैं प्याज और इसको लाइट सा गोल्डन कर देते हैं। तमाम मसाला तैयार कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हमारा साफ़ हुआ हुआ मगज़। आप चाहें तो गाय और बकरे किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें गाय का ऐड करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा है। अगर बाहर से लेकर खाना आप पसंद करते हैं तो घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से तैयार करें, बनाएं, घर वालों को खिलाएं। और अगर आप डालडा में बना रहे हैं तो जनाब साथ ही साथ आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहे हैं। चले, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि हम ये पैन ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, और मैं ज़ीरे के साथ प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। स्टोव अपना कर लेंगे ऑन। सवाल दोहराते चलें, पिज़्ज़ा मैक्स के वाटर के लिए आपने हमें ये बताना है कि वाटरमेलन में कितने % पानी का इस्तेमाल है। चलें जनाब, डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल ये हमने इसमें ऐड कर दिया। जिन्होंने टेस्ट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और एक ज़बरदस्त सा इम्यूनिटी बूस्टिंग सिस्टम के साथ हमें ऑयल प्रोवाइड किया है। चलें, इसमें हमने ऐड कर दिया प्याज और साथ ही ऐड कर देते हैं ज़ीरा। सवाल आज का दोहराते चलें, आपने हमें ये बताना है कि तरबूज में कितने % पानी होता है। ये हमारा आज का सवाल है और अगर आप हमें इसका जवाब देते हैं तो आप विन कर सकते हैं पिज़्ज़ा मैक्स का के गिफ्ट वाचर्स। और ना सिर्फ ये कि आप गिफ्ट वाचर जीत सकते हैं, अगर आप इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप 50% तक ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से फ़ोन हम सबके हाथ में होता है, फ़ौरन से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सवाल का जवाब देना है। कॉल नहीं मिल पाती है तो भी कोई बहाना नहीं है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT
अपने शहर का नाम भेज दीजिए इसे 8881 पे। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। और आलिया हैं मियाँ चुन्नू से, आलिया से बात करेंगे। हेलो आलिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आलिया। चलें आलिया, आप हमें या तो दोबारा कॉल करें या फिर आप हमें मैसेज करें। ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ मसाले मुझे ऐड करने हैं, तो मैं पहले पानी ऐड करती हूँ ताकि मसाले उसमें पकना शुरू हों, और फिर हम इसमें शामिल करते हैं मसालों को। और फिर हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया और सॉल्ट। ये चला गया सॉल्ट। पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। धनिया आपने शामिल कर देना है और थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको पकने देते हैं, वापस आएंगे, इसमें टमाटर भी शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मुझे ऐड करना है, वो भी ऐड कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम यहाँ पर भून रहे हैं मसाले को, जिसको हमने तैयार किया है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, जिसमें मौजूद है कलौंजी। जी हाँ, कलौंजी जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बूस्ट करती है, और आप डेली बेसिस पर इसको अपनी खानों में ऐड कर सकते हैं अगर आप अपने ऑयल को रिप्लेस करेंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से। जिन्होंने किसी भी किस्म के जायके से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अपने ऑयल में कलौंजी को ऐड किया है हम सब के लिए, ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो और भी ज़्यादा बूस्ट करे, स्पेशली बच्चे या बूढ़े या जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो अच्छा है कि अपने लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आएँ। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया था, मसाले ऐड किए थे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें शामिल किया था, नमक और धनिया, हल्दी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। टमाटर हमने इसमें शामिल किए, और अब जो है वो मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्का सा बॉईल हुआ हुआ हल्दी के साथ। आपने मगज़ ऐड कर देना है। वैसे मुझे तो नहीं पसंद है कि बहुत ज़्यादा छोटा छोटा साइज़ हो, छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिए। उसके बाद जब आप इसको भूनेंगे तो ये और भी ज़्यादा मैश हो जाएगा। बड़ा ही नाजुक सा होता है और कोई मुश्किल नहीं है इसको मैश करना। तो चलें, मसाला भुन रहा है और अभी भुन भी और भी भुनेगा। टमाटर के भी मोटे मोटे से चंक्स मौजूद हैं, तो इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे ये बॉईल करके साफ़ किया हुआ जनाब हमने इसमें शामिल कर दिया मगज़, और हम अब इसकी आंच को कर देते हैं हल्का और इसको पकने देते हैं। आंच को हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं, और साथ ही साथ मैं आ जाऊंगी यहाँ पर समोसे की फिलिंग की तरफ। और मगज़ मसाला में अब हमने लास्ट में ऐड कर देंगे हम लेमन जूस, साथ ही ऐड करेंगे कसूरी मेथी और चॉप धनिया। फातिमा हैं भावल नगर से हमारे पास, उनसे बात करेंगे। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फातिमा, आप ठीक हैं? क्या कहेंगी? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपसे बातें करूँगी, सवाल का जवाब दूंगी, कुछ पूछूंगी। रमज़ान शरीफ में हमारी कॉल मिल रही है, माशाल्लाह हम बहुत खुश हैं, तो इसलिए आपसे बात हो जाती है हर रोज़। तो सवाल का जवाब मैं चाहूँगी तो वही बता देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, झटपट से दे दीजिए। हाँ जी, 90% पानी होता है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। तरबूज पसंद करती हैं? मैं खाने में नहीं, वाटरमेलन बहुत पसंद है माशाल्लाह। गर्मी में खाए ना तो बहुत ही फायदेमंद है, बच्चे भी पसंद करते हैं। हमारे घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ जी, लेकिन इस मौसम में ना यहाँ पे तूफान और बारिश और बहुत ज्यादा हो रहा है ना पंजाब में, ठीक तो है। फिर भी लोग खा रहे हैं रोजों में ना, बहुत ही फ्रेश आ रहा है। क्योंकि आगे ज्यादा गर्मी आएगी तो वो फिर उसमें सही नहीं आता वो ठीक है। तरबूज।
हाँ, लोग खा रहे हैं जिनको ये आप फायदे पूछें तो बहुत सारे बता दूंगी। बाकी हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? फरमाइश है हम्म। वो ना इमली की चटनी ना, नहीं इमली की नहीं, खुबानी की चटनी। हाँ हाँ वो मेरी आई खुबानी मंगवा ली है। तो हाँ। थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, भूल गई हूँ किस तरह बनाते हैं, थोड़ा सा बता दें। तो भगो के रात को रखनी है, क्या करना है, किस तरह बनानी है? ठीक है फ़ातिमा, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की। चलें, खुबानी की चटनी आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे। खुबानी की चटनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। भिगो कर ही बनती है, डिफरेंट अंदाज में बनती है। मीठी चटनी भी बनती है खुबानी की, और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी भी तैयार की जाती है। खुबानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाजमा अच्छा करती है। ज़रूर अपनी टेबल पर खुबानी का अचार या चटनी ज़रूर रखनी भी चाहिए। चलें, यहाँ पर हमने क्या किया, समोसों को फोल्ड करते जा रहे हैं, और हमारा ये जो भेजा फ्राई है ये भी तैयार हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ हम समोसों की फोल्डिंग को कंप्लीट कर लें, ताकि फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। और जो हमारा मेलन स्लश है उसके लिए आपने मेलन को कर देना है फ्रीज़। अक्सर ये भी होता है ना, बहुत बड़े बड़े मेलन आते हैं, नहीं यूज़ हो पाते, और मेलन को काट के बहुत दिनों तक फ्रिज में रखना भी नहीं चाहिए। तो अगर कभी ऐसा हो कि मेलन ज़्यादा आ जाए, इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो आप, तो पहली बात तो ये है कि उसको शेयर कर लीजिए दूसरों के साथ। और एक और तरीका ये भी है कि आप तैयार कर सकते हैं मेलन स्लश। थोड़ा सा मेलन आप फ्रीज़ कीजिए, और उसके बाद आपने कुछ अज्जा ऐड करके उसका एक ज़बरदस्त सा तैयार कर सकते हैं स्लश, जो कि आज हम बनाएंगे। और गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा, ना सिर्फ ये कि बल्कि रमज़ान में, बल्कि उसके अलावा भी। कितनी अच्छी और मज़ेदार सी बात है कि इन गर्मियों में तरबूज का सीज़न है, और हमेशा ही होता है, और हम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उस सीज़न में जब हमारा ढेर सारा पानी पीने को दिल चाह रहा हो, तो हम तरबूज जब खाते हैं तो हमारा पेट भी भर जाता है, और हम प्यासे भी नहीं रहते। तो कितने % पानी है ये आप हमें बताएंगे, ताकि हम आपको दे सकें पिज़्ज़ा मैक्स के गिफ्ट वाउचर्स। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और फिर आप 50% तक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और आई थिंक मेरे पास अभी ब्रेक का टाइम है, मैं समोसे फिल करती हूँ, वापस आते हैं, इनको फ्राई करते हैं, मेलन स्लश बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये लास्ट समोसा है, इसको हम फिल कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। जिन्होंने कलौंजी को ऑयल में शामिल करके ऑयल की इम्यूनिटी सिस्टम को और भी ज़्यादा बूस्ट कर दिया, यानी कि जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और कलौंजी को ऑयल में शामिल करना सच में एक टास्क है जो उन्होंने पूरा किया, बग़ैर किसी कॉम्प्रोमाइज़ के, स्पेशली उसके टेस्ट को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किए बग़ैर उन्होंने इस टास्क को पूरा कर दिखाया। और अब हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने किसी भी ऑयल को कलौंजी, डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में। तो चलें, अब हम क्या करते हैं, ऑयल को कर लेते हैं गरम। डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में हम समोसों को करने जा रहे हैं फ्राई। इतना ऑयल आप ले लीजिए ताकि आप उसको आराम से डीप फ्राई कर सकें। चलें, अब मैं इसकी आंच को तेज़ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गर्म होना शुरू हो जाए। और यहाँ पर जो हम मगज़ फ्राई बनाने जा रहे हैं इसको भी चेक करते चलते हैं। स्पून की मदद से इसके टुकड़े कर देते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा और भून लेती हूँ। लास्ट में सिर्फ हम इसमें हरा मसाला, लेमन जूस, कसूरी मेथी, और दैट्स इट। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं, इसको कर लेते हैं एक फ्राई वाली जो लुक है वो हमें इसकी चाहिए।
तमाम ये जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो चुका हो। मेलन स्लश की तरफ भी आ जाते हैं। मेलन स्लश के लिए आपको चाहिए होगा मेलन, और हमने उसको फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। फ्रीज़ हुआ हुआ मेलन अगर होगा तो वो स्लश आपका और भी ज़बरदस्त सा बनेगा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं लेमन जूस, और इसमें आपने शामिल कर देना है पुदीने के पत्ते भी आप 1 से 2 ऐड कर सकते हैं, वो शामिल करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब मरहबा का शरबत ऐड करेंगे, ताज़ा पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो तो फिर अगेन पुदीने के पत्ते और आपको चाहिए होंगे तरबूज के स्लाइसेस, लेमन के स्लाइसेस, उसके साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा भून रही हूँ भेजे को, जो कि गाय का हमने आज यूज़ किया है। सहर हैं कराची से, सहर से बात करेंगे। हेलो सहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सहर, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी सहर? और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। ज़रूर दीजिए। जी वाटरमेलन में 90% पानी होता है। ठीक है, आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सहर, आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब दिया। और यहाँ पे मैं मेलन के क्यूब्स निकाल लेती हूँ। मेलन भी बड़ी सारी टाइप्स के हैं, साइजेस के होते हैं। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ऐड करने जा रही हूँ डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम और ऐड करते हैं ताकि अच्छा सा ये जो हमारा मगज़ है ये भुन जाए। ये हमने ऐड किया, थोड़ा सा मैं इसको और करती हूँ फ्राई। चलें अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करने जा रहे हैं समोसे। चेक करते हैं कि हमारा ऑयल जो है वो कितना गर्म है, थोड़ा सा और गर्म हो जाए। समोसों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कच्ची है जिसे आपने पकानी है, सिर्फ आपने कलर देना है, दैट्स इट। और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसकी आउटर लेयर को अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे और आप इसको अपनी पसंद के सॉस के साथ सर्व करें। और समोसे का ज़बरदस्त सा तंदूरी सा फ्लेवर तो है ही, और अगर आप इसको फ्राई कर लेते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल में, तो आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेंगे। और अब तमाम वो माएँ जो हैं वो बड़े सुकून से हो गई हैं कि चलो वो जो बच्चे हैं जिनके लिए वो परेशान रहती हैं, तो वो अब जो खाना खा रहे हैं ना सिर्फ ये कि वो उनको हेल्दी भी करेगा बल्कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करेगा, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम डिफरेंट चीज़ों से, बीमारियों से, छोटे मोटे नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इन चीज़ों से लड़ पाते हैं। चलें समोसे ऐड करते जाते हैं और इनको फ्राई करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, बस एक और ऐड कर देते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम दूसरे शामिल कर देंगे। चलें अब मैं यहाँ मगज़ मसाला में ऐड करने जा रही हूँ लेमन जूस, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, और हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें। तो मैं एक हरी मिर्च के 2 स्लाइसेस करके ये ऐड कर देती हूँ हरे धनिए के साथ। तो हम इसको फिनिश करेंगे। चलें जी, इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। साइमा की कॉल है कराची से, साइमा से बात करते हैं। हेलो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साइमा, आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। क्या आज मेरी कहेंगी? फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और कल जो आपने डेजर्ट बनाया था वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए ज़रूर बनाइएगा साइमा। अच्छा, आंसर देना है। वाटरमेलन में 92% वाटर होता है। ठीक है। और दूसरा मुझे ये पूछना है, जो हम लोग पापड़ी वगैरह जो बना के रखते हैं, अगर रमजान में जैसे मैंने पहले से बनाई हुई थी, तो क्या पूरा महीना हम बाहर रख सकते हैं टाइट बॉक्स में, या उसको कुछ को फ्रीजर में रख दें, या किस तरह का सेव करनी चाहिए उसको?
चलें आपको ज़रूर बताते हैं। और पापड़ी को आप बिल्कुल रख सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में, आपको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसको घर में बनाया है तो आप मेक श्योर कि आपने उसको बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा तैयार कर लिया है और बिल्कुल जस्ट लाइक चिप्स की तरह आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और पापड़ी अगर बहुत ज़्यादा बासी हो जाए या हवा में रहे तो सॉफ्ट हो जाती है, तो आप अच्छा है कि अगर उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें और इतनी ही मिकदार में लिया जाए ताकि 1 से 1.5 हफ्ते में आप उसको कंज्यूम कर लें। चलें यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ तरबूज़, और यहाँ पर हमने तरबूज़ को ऐड कर देना है। मैंने इसके सीड्स नहीं निकाले हैं, आप चाहें तो निकालें, हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे, सिंपल सा तरीका है। अच्छा, यहाँ पे पहले समोसे भी निकाल लेते हैं जिन पर कलर आ चुका है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे जनाब स्लश। अब हमने उसमें कुछ भी नहीं करना, पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और हम उसमें शामिल करेंगे मरहबा और हम उसको निकाल के सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले ये समोसे निकाल लेते हैं और उसके बाद झटपट से हम ब्लेंडर को चलाएंगे और हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। तो ये निकाल लेते हैं यहाँ पर समोसे, आंच को भी कर देते हैं स्लो। चलें ये वाले ऐड कर देते हैं ताकि झटपट से फ्राई हो जाएं। और यहाँ से ले लेते हैं पुदीने के पत्ते, लेमन जूस, चंद अदद पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं शरबते गुलबहार मरहबा, ये ऐड करेंगे और मैं इसको अच्छा सा ब्लेंडर में चलाकर ब्लेंड कर दूंगी। इससे इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा, इसकी वजह से हमें किसी चीनी की ज़रूरत नहीं है। मरहबा खालिस फूलों, फलों और अर्कियात से तैयार किया जाता है। तो ये चला गया इसमें मरहबा, और अब हम इसको कर लेते हैं ब्लेंड। खूबसूरत से ग्लासेस में निकालें, ठंडा ठंडा सर्व करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं और आपने जल्दी से जाना है, रिकैप नोट करना है। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। भेजा फ्राई, अज्जा लीमू का रस 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें चॉप 3 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, प्याज स्लाइस 1 अदद, गाय का मगज़ 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, धनिए के पत्ते चॉप्ड आधी गड्डी। तरकीब: गाय के मगज़ में पानी और हल्दी डालकर 5 मिनट उबाल लें, फिर इसे साफ़ कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और चॉप्ड प्याज डाल के गोल्डन होने तक पकाएं। अब इसमें पिसी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, पिसी काली मिर्च, पिसा धनिया और पिसी लाल मिर्च डाल के सौते करें। अब मगज़ को बराबर साइज़ में काट लें, फिर इसे मसाले में शामिल करके 5 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में चॉप्ड हरा धनिया और लीमू का रस डाल के सर्व करें। तंदूरी बीफ समोसा, अज्जा बीफ का कीमा 250 ग्राम, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, बारीक चॉप्ड प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें बारीक चॉप्ड 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया बारीक चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका। समोसे के लिए: समोसा पट्टी हस्बे ज़रूरत, मैदा 1 खाने का चमचा, पानी 1 खाने का चमचा, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: समोसा फिलिंग बनाने के लिए कीमे में मसाले डालकर फ्राई करें, फिर इसमें प्याज और हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें। अब समोसा सम्बलिंग करने के लिए मैदे का थोड़ा पेस्ट बनाएं और एक तरफ रख दें, फिर समोसा पट्टी पर फिलिंग रखकर मैदे के पेस्ट से समोसा सील करें। आखिर में तेल गर्म करके समोसा गोल्डन ब्राउन करके क्रिस्पी कर लें। मेलन स्लश, अज्जा वाटर मेलन क्यूब्स 2 कप, ताज़ा पुदीने के पत्ते 10 से 12 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, लाल शरबत हस्बे ज़रूरत। तरकीब: वाटर मेलन को रात भर के लिए फ्रीज़ कर लें। अब ब्लेंडर जार में तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें, फिर ग्लास में डाल के ठंडा सर्व कर दें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर जो समोसे हैं उनको हमने सर्व कर दिया है और साथ ही ये आ गया जनाब हमारा ड्रिंक। वक्त हो चुका है कि अब विनर्स को अनाउंस किया जाए। तो हमारे जो आज के विनर हैं वो हैं सहर कराची से, साइमा है कराची से। तो साइमा और समीना को बहुत बहुत मुबारक हो, सहर और साइमा को बहुत बहुत मुबारक हो। पिज़्ज़ा मैक्स के ये हमारे विनर हैं। तड़का में आज बनने जा रही है पिशावरी खीर और सफ़ेद लोबिया, वाइट कढ़ाई मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। और जनाब फाइनली कोका कोला, जब कोका कोला खुलता है तो दिल भी खुलता है। सेलिब्रेशंस हों या गेट टुगेदर हो, फैमिली डिनर हो, जब हम चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार सा हो तो जब कोका कोला होती है हमारा मूड एनहेंस करती है, कोका कोला फूड का फ्लेवर एनहेंस करती है, कोका कोला माहौल को बेहतरीन बनाती है। और कोका कोला जब होती है तो हमारा डिनर कंप्लीट होता है, एक टेबल कंप्लीट होती है। और कोका कोला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी है और हमारे फूड को, हमारे डिनर को, हमारी सेलिब्रेशंस को, हमारी खुशियों को कोका कोला से हम सभी रिलेट करते हैं। और कोका कोला से हमारा जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त सा हो जाता है। चाहे किसी भी किस्म का फूड हो, फूड का टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा हो, आज पसंद का खाना नहीं बना है, लेकिन जनाब कोका कोला है तो हम कहते हैं चलो ठीक है जाने दो, कोका कोला है तो फूड का टेस्ट जो है वो अच्छा ही हो जाना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। मंडे के दिन आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।